हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। पहले ही मैं इलेक्ट्रिसिटी की एमसीक्यूज़ की 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाइए पहले उनको देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉमॉस 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही। और इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ अभी जो है 3-4 पार्ट और आएंगे, यानी अप्रॉक्स में आपको 150 क्वेश्चन के लगभग कराने वाला हूँ, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी हिसाब से कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इससे पहले 10 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर कराए थे। ये क्वेश्चन नंबर 11 से है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इज़ ऑफ्टन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यानी आपसे ये पूछा गया है कि किसका इस्तेमाल हम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये करते हैं रोस्टेट। ठीक है, एक्चुअल में रोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम जब चाहें जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेल एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। एमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यानी रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ये होती है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। रजिस्टिविटी की अगर आपसे एसआई यूनिट पूछी जाती है तो बताएंगे ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बता रहा है। चलिए स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, रजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी जो एलॉय होता है उसकी रजिस्टिविटी जिस मेटल से उनको बनाया जाता है उसकी रजिस्टिविटी से ज़्यादा होती है। ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में एलॉय की रजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ही उनका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है, एलॉय डोंट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए, फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर्स। जी ये भी सही है, यानी नन ऑफ द अबाउ। इसमें क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, लेकिन ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors। तो ये होता है सम, यानी इसमें यहाँ ये सम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऊपर ही इसमें आंसर लिख दिया गया है। यानी ये कुछ क्वेश्चन ऐसा था, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इक्वल टू द, और यहाँ स्पेस होता और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर हम क्या भरते, सम। यानी सीरीज में जो हम रजिस्टर्स को लगाते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये यदि हम सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको हम जोड़ दें तो वो टोटल पोटेंशियल की डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी V इक्वल टू होता है V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ठीक है, ये सीरीज में है, यानी सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, लेकिन सबका सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट सबके अंदर सेम रहता है। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, यानी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन को मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन है रजिस्टर का। ठीक है, ऐसा अक्रॉस द सर्किट रिमेन द सेम, यानी यहाँ पर सभी रजिस्टर्स के अंदर क्या चीज़ सेम रहती है, करंट रहता है। जी नहीं, करंट तो सबके अंदर अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही करंट आएगा तो इस जंक्शन पर जाने के बाद ये दो
पाथ में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, तो करंट तो सेम नहीं होता। क्या चीज़ सेम होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। When several resistors are joined in, the resistance of the combination is equal to the sum of their individual resistance। यानी कुछ रेजिस्टेंस को हमने जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया ये आपसे पूछा गया है। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल यानी इक्वल जो रेजिस्टेंस है वो सबके समेशन के इक्वल है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से समेशन के इक्वल है। तो ये किस तरह से जोड़े गए होंगे? तो ये जोड़े गए होंगे सीरीज में, क्योंकि एक्चुअल में ये सीरीज में फॉर्मूला होता है। अगर आप सीरीज में इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सबको जोड़ दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is observed that the total current I is equal to the sum of the separate current through each branch of the combination in series combination। यानी जो I होता है वो इक्वल टू द सम, यानी सम के इक्वल होता है सेपरेट करंट, अलग अलग करंट के थ्रू ईच ब्रांच, यानी अलग अलग जो ब्रांच है उनमें कितना करंट है उन सबके समेशन के बराबर होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपका फॉल्स है। पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ब्रांच होती नहीं, सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। इस तरह से एक ही लाइन में सारी की सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो ब्रांच जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। अगर ये क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आता है, यहाँ सीरीज की जगह पैरेलल लिखा होता तो फिर ट्रू होता। अब ये क्या है? अब ये फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअल में सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू होती है वो सब के अंदर सेम रहती है। जो ओवरऑल करंट है वो ओवरऑल करंट ही हर एक रजिस्टर के अंदर जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a group of resistances joined in parallel to equal to the of the reciprocal of the individual resistance। ठीक है, यानी देखिए पहले इसको पकड़िए। पैरेलल में जो इक्वल रेजिस्टेंस होता है वो सबके रेसिप्रोकल के रेजिस्टेंस के समेशन के बराबर होता है। यानी 1/r इजक्वल टू किसके होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही था ना। तो ये सम के इक्वल ही तो होता है, यानी रेसिप्रोकल का आपको सम करना है तब जाके आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रोस्टेट या एमीटर। तो सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। रोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जबकि एमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the electric circuit is purely resistive, that is configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the, यानी यहाँ पर ये पूछा गया आपसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, यानी पूरी तरीके से उसके अंदर रेजिस्टेंस है और उसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर हीट पैदा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।